साधना भारती, अब आपके कार्यकाल को याद कर आपने तब किया, अगर आज ये कर रहे हैं तो उसमें सवाल क्यों उठा रहे हैं? अपीसमेंट पॉलिटिक्स तब भी होती थी, आज भी हो रही है। आदरणीय पूजा जी, बहुत सारी बातें आदरणीय शिवम त्यागी जी ने कही, मैं सबका जवाब दूंगी। और मैं शुरुआत इस बात से करूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती हैं व्याहता महिलाएं और महिला शब्द दिमाग में आता है। इन्हीं के भाजपा के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कल एक डिबेट के अंदर, देखिए माँ सबकी होती है, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता की हो, चाहे कांग्रेस प्रवक्ता की हो, चाहे यहाँ बैठे एंकर की हो, किसी पत्रकार की हो, किसी आम आदमी की हो, एक माँ को एक अभद्र अत्यंत बुरी गाली देकर संबोधित किया एक नेशनल न्यूज चैनल की डिबेट पर, और ना कोई माफी मांगी गई भाजपा के प्रवक्ता की तरफ से। और उसके बावजूद ये ऑपरेशन सिंदूर की बात किस मुंह से करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। पहले महिलाओं का सम्मान करना सीख जाए। किसी माँ को अभद्रतापूर्ण गाली एक नेशनल टेलीविजन पर देना, मुझे लगता है शर्मनाक है। पहली बात मैं ये कहूंगी। दूसरी बात, बार बार कह रहे हैं कि यूनिटी बता रहे थे अभी शिवम भाई साहब, मैं बताती हूँ आपको यूनिटी क्या होती है। यूनिटी होती है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूँ, देखिए मैंने तो यही पढ़ा है कि हमारा सर्वोच्च मंत्र है, सर्वोच्च सिद्धांत है सनातन का, वसुधैव कुटुंबकम। और मंदिर में दाना चुपकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, और शक्ति माँ की चुनरी को कोई बेगम सलमा पीती है। एक वो रफी था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, और प्रेमचंद भी बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है, तो कांग्रेसियों को और देश के लोगों को तो हर हिंदू मुस्लिम में सबसे पहले इंसान दिखाई देता है। मगर शायद भाजपा के प्रवक्ता अमित शाह जी को हर इंसान में सबसे पहले हिंदू मुसलमान दिखाई देता है, और उस हिंदू मुसलमान में सबसे पहले वोट दिखाई देता है। इसीलिए वोट पर चोट करने के लिए अमित शाह जी ने कह दिया कि ममता दीदी ऑपरेशन सिंदूर के विरोध मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए कर रही है। अरे कई मुस्लिम सांसद, ये सर्वदलीय जो हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या देश का जो मुसलमान है उसको ऑपरेशन सिंदूर से प्रॉब्लम है, विरोध कर रहे हैं? अरे ये भाजपा ही, जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की और मुस्लिम लीग के साथ बैठकर सरकारें चलाई, ये हमें देशभक्ति पर ज्ञान बांटना बंद कर दे, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। अरे ऑपरेशन सिंदूर को सफल मानते हैं हम क्या चाहे ऑपरेशन सिंदूर हम सरकार के साथ करें देश के लिए, इसलिए हम देश के बाहर जब गए ऑल पार्टी डेलीगेशन में सब है। लेकिन मुझे ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या वो 4 पाकिस्तानी आतंकी जिन्होंने हमला किया पहलगाम में, वो सुपुर्दे खाक हुए क्या? जवाब है नहीं। आपने ट्रेड और ट्रंप के दबाव में सीज फायर क्यों किया? एक शब्द आप ट्रंप पर नहीं बोलते हैं, और उसके बाद आप बातें बनाने का काम करते हैं। इन्हीं आदरणीय शिवम त्यागी जी ने इसी न्यूज 24 में राष्ट्र की बात पर 5 बजे मानव गुप्ता जी के शो में ये कहा था कि हमारा मुख्य कार्यक्रम है घर घर सिंदूर। बाद में शायद भाजपाइयों को पता लगा होगा, अरे किस मुंह से घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे हम? अरे क्या बलात्कारी रामदुलार जाएंगे सिंदूर लेकर? क्या कुलदीप सेंगर जाएंगे सिंदूर लेकर? ऑपरेशन सिंदूर कहीं अब आपने तीस तो नहीं बन गया है? पहले ही पश्चिम बंगाल की सियासत से तो आप लगभग गायब ही है। देखिए ये सियासत की बात नहीं है मैडम, हम यही कह रहे हैं, ना तो सेना के शौर्य पे सियासत होनी चाहिए और ना ही महिलाओं के सिंदूर पे सियासत होनी चाहिए। सिंदूर ब्याह महिला को सब पति भेजता है। मोदी जी उनके नाम का सिंदूर नहीं लगाएगी देश की महिला। मोदी जी जसोदा बहन को सिंदूर लगा सकते हैं, उनको अपने प्रधानमंत्री आवास में रख सकते हैं सम्मान के साथ, लेकिन दूसरे लोग डब्बी में पैक करके मोदी जी का स्पीकर चिपका के सिंदूर एक्सेप्ट नहीं करेगी हिंदुस्तान की महिला। यह आपको समझना पड़ेगा। महिलाओं का अपमान बार बार, उसके बाद में आपको बताना चाहती हूँ एक चीज। साधना भारती जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। बहुत चीज विपक्ष को समझना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। क्या कुछ चीजें सरकार को समझनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। विपक्ष को भी कुछ समझना पड़ेगा। यही वो देश है जहां इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े हुए तो उनको अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कह दिया। लेकिन इसी देश में हम एक कॉम्बैट सिचुएशन में थे और उसको बहुत अच्छे से हमने वो वहां तक पहुंचाया, लॉजिकल कंक्लूजन तक। और उसके बाद नरेंद्र सरेंडर, ये जो कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो उनकी बात में दम है कि आप देश के प्रधानमंत्री से वाजिब सवाल पूछे। लेकिन नरेंद्र सरेंडर, ये जुमला गढ़ना, ये ऐसे सिचुएशन में शोभा देता है आप। आदरणीय सुकेश जी, मैं जरूर ये बात आपसे कहूंगी। देखिए मैं ये बार बार भाजपा के प्रवक्ता कई बार जवाहरलाल नेहरू जी को अपशब्द बोलते हुए नजर आते हैं। क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? इंदिरा गांधी जी के बारे में कितने अपशब्द इसी डिबेटों में बैठकर कहे जाते हैं। तो गलत नहीं, कोई किसी भी लेवल पे टोका जाए, लेकिन दोबारा वो ये वाला काम करते हैं। भाजपा का एक प्रवक्ता माँ की गाली साधना भारती, नहीं एक मिनट, ये समझिए,
मैं आपको समझा देती हूँ। हम बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं सरेंडर की बात, एक तरफ ये ऑपरेशन सिंदूर बना चलाते हैं और कहते हैं कि हम सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के जो है विजय शाह कहते हैं कर्नल टोपिया कुरैशी को आतंकी की बहन बताते हैं, जगदीश देवड़ा कहते हैं कि सेनाएं नतमस्तक है, एक औरत पठानिया 2 कदम आगे बढ़कर कह देते हैं कि जी हमारी वायुसेना नालायक है। तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, इन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया जाता? बयान याद कर लीजिए ना साधना भारती, उस पर भी हम सही नहीं कह रहे, हम कहते हैं जाति सूचक तब तो मैं तो देखिए भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूँ, नेशनल कन्वेनर हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ती आई हूँ, लेकिन कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते आज मैं ये पूछ रही हूँ, विपक्ष होने के नाते जो गलत है वो तो गलत है ना, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता बोले या बीजेपी के ना। संसद का सत्र बुलाइए ना, क्यों आप इससे क्यों भाग रहे हैं संसद का सत्र बुलाने से? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर नेहरू जी ने एक समय संसद का सत्र नहीं बुलाया था? क्या कारगिल के वॉर के 3 दिन बाद एक समिति नहीं गठित की गई थी? आप क्यों नहीं रिव्यू कमेटी बनाना चाहते? आप क्यों भाग रहे हैं? बस इन्हें चुनाव नजर आएगा, वोट नजर आएगा, ना पुंछ पहुंचेंगे, ना पहलगाम जाएंगे, ना मणिपुर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, बस वहां जाएंगे, चुनाव होता है। वाजपेयी जी से पूछ लीजिए, वाजपेयी जी आप